क्या आपने सोचा है कि 2025 में ब्रह्मचर्य आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? क्या आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मनियंत्रण लाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत कैसे करें? क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही एक आदत आपको दूसरों से अलग बना सकती है और वो शक्ति दे सकती है जो आज के 95% लोग खो चुके हैं? क्या होगा जब दुनिया इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही होगी और अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रही होगी? तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को बचा रहे होंगे, अपनी स्किल्स को निखार रहे होंगे, अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। सोचिए 2025 का दिसंबर जब आएगा तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर देखेंगे, जबकि बाकी लोग वहीं होंगे जहां वे आज हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप अपने जीवन का कितना समय इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर बर्बाद कर रहे हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लड़कियों के पीछे पागल होकर अपनी असली मंजिल को भूल गए हैं? आज के युवा लोग पता है क्या गलती करते हैं? सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी बेवकूफी है उनकी। आज के इस घोर कलयुग में प्यार का जो माया जाल आपको दिखाया जाता है वो सिर्फ एक धोखा है। असली प्यार तब होता है जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। तो 2025 में ब्रह्मचर्य अपनाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला कदम हो सकता है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब त्याग है, जैसे दोस्तों से दूरी बनाना, मस्ती से दूर रहना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में ब्रह्मचर्य आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर ऊंचाई को छू सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य की शुरुआत में करते हैं, और सबसे खास बात कैसे आप इस घोर कलयुग में ब्रह्मचर्य को अपनाकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ योगियों और सन्यासियों के लिए है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको पता चलेगा कि यह साधारण इंसानों के लिए भी एक सुपर पावर की तरह काम करता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए? आखिर में जीत उन्हीं की होती है जो खुद को जीतना जानते हैं। तो आइए 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ले चलूंगा जो आपके ब्रह्मचर्य के सफर को आसान और प्रेरणादायक बना देंगे। पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए, क्योंकि जब यह ऊर्जा सही जगह लगती है तो आपकी मेहनत और सफलता का परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि शुरुआत ही सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार सही तरीके से कदम उठाने पर यह सफर न केवल आसान होता है बल्कि आनंद से भरा भी होता है। फिर तीसरे पॉइंट में सबसे जरूरी ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत में लोग जो गलतियां करते हैं वे कौन सी हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं और उनका संकल्प टूट जाता है। मैं आपको इनसे बचने के ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके ब्रह्मचर्य पालन को मजबूत बना देंगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आज आपसे साझा करूंगा वे न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि इस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए, क्योंकि सही दिशा में यह ऊर्जा आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। लेकिन अगर यह गलत दिशा में चली गई तो यह आपको आलस, गुस्सा और मानसिक अशांति की तरफ धकेल सकती है। गलत दिशा का मतलब है इसे अनावश्यक चीजों में खर्च करना, जैसे बेवजह का मनोरंजन, फिजूल की आदतें या ऐसी गतिविधियां जो आपके लक्ष्य से भटका दें। इसलिए इसे सही दिशा में लगाना बेहद जरूरी है। आपको इसे अपने लक्ष्य, अपने जुनून और अपने आत्म विकास के कामों में लगाना है। यह न केवल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी बल्कि आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम खोलते हैं, शायद कुछ रील्स देखते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल चेक करते हैं और फिर अपने दिमाग में यह सोचकर दिन शुरू करते हैं कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। अब इस पर थोड़ा रुककर सोचें, क्या ये आपकी गलती है? नहीं, ये इंसान की आदत बन चुकी है और ये आदत हमें न केवल मानसिक रूप से कमजोर कर रही है बल्कि हमारे समय और ऊर्जा को भी चुरा रही है। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो आपकी खुशी, फोकस और आत्मविश्वास को खत्म कर रहा है। इंस्टाग्राम पर हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं तो न केवल आपका समय बर्बाद होता है बल्कि आपकी जीवन ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक आदत है, और यह आदत ऐसी है जो आपको इस कदर खींच लेती है कि आप इसे छोड़े बिना रह नहीं सकते। सोशल मीडिया का जाल इस तरह बनाया गया है कि यह आपकी डोपामाइन, खुशी का रसायन को हर बार एक्टिवेट करता है। हर
रील, हर लाइक, हर कमेंट आपके दिमाग को इस तरह से प्रभावित करता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर मिनट जो आप स्क्रॉल करते हैं वह आपकी असली जिंदगी से आपको दूर ले जा रहा है। आपकी आत्मा और शरीर की ऊर्जा सोशल मीडिया के इस जाल में फंसकर खत्म हो रही है। सोचिए, अगर आप रोजाना इंस्टाग्राम पर 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो साल भर में आप लगभग 730 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इतने समय में आप एक नई स्किल सीख सकते थे, खुद को बेहतर बना सकते थे या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते थे। अब सवाल आता है, क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। और यही है ब्रह्मचर्य की ताकत। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संयम नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक संयम का भी नाम है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे सही दिशा में लगाना। जरा सोचिए, अगर आप वो सारी ऊर्जा जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दें तो आप कहां पहुंच सकते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपका फोकस तेज होगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आप अपने जीवन के हर पहलू में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इंस्टाग्राम पर समय बिताने की बजाय उसे लिमिट करें। अपने फोन में ऐसे ऐप्स रखें जो आपके विकास में मदद करें। हर दिन इंस्टाग्राम पर बिताए समय को 15 मिनट से ज्यादा न होने दें। सुबह उठते ही मोबाइल से दूरी बनाएं, मेडिटेशन और योग का अभ्यास करें, अपने दिन की प्लानिंग करें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, पढ़ाई, नई स्किल्स और फिटनेस पर फोकस करें, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, अनावश्यक इच्छाओं और विकर्षणों से बचें, खुद को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। ब्रह्मचर्य को अपनाने वाले महान व्यक्तियों की सफलता की कहानियां हमेशा प्रेरणा देती हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और कई अन्य ने इस पथ का अनुसरण किया और दुनिया में अपने नाम की छाप छोड़ी। सोचिए, अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? 2025 आपके लिए एक नया अध्याय हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप सोशल मीडिया और फिजूल की चीजों से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। ब्रह्मचर्य को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। एक बात उन लड़कों को भी समझाना चाहता हूँ जो लड़कियों के पीछे पागल हो रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। आज का युवा वर्ग अपनी सबसे कीमती चीज समय और ऊर्जा लड़कियों के पीछे भागने और क्षणिक आकर्षण में बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया के इस युग में प्यार और रिश्ते का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। ये घोर कलयुग का समय है जहां असली प्यार की संभावना लगभग खत्म हो गई है। लड़के जो अपनी ऊर्जा को महान कार्यों में लगा सकते हैं वह इसे बर्बाद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया ने युवाओं के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। आकर्षक प्रोफाइल, ग्लैमरस तस्वीरें और परफेक्ट रिलेशनशिप के दिखावे ने लड़कों को ऐसा महसूस कराया है कि प्यार ही सब कुछ है। हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने का जुनून, मैसेज का इंतजार करते हुए कीमती समय की बर्बादी, अपने आप को साबित करने की बेकार कोशिशें। ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले रिश्ते और प्यार अक्सर नकली होते हैं। असली जिंदगी में ये परफेक्ट रिलेशनशिप बहुत कम होते हैं। लड़कों के लिए लड़कियों का शारीरिक आकर्षण सबसे बड़ा जाल बन गया है। लड़के अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल बाहरी सुंदरता पर केंद्रित कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है और असली मूल्य चरित्र, आदतें और लक्ष्य में होता है। दूसरों से तुलना करने की बेवकूफी, उसके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास क्यों नहीं, ये सोच लड़कों को मानसिक तनाव में डालती है। इस तुलना के कारण वे खुद को कम आंकने लगते हैं और ध्यान भटकने लगते। पढ़ाई के समय का इस्तेमाल मैसेज लिखने में, करियर प्लानिंग के समय का इस्तेमाल डेटिंग प्लान बनाने में, फिर नतीजा ये निकल कर आता है कि उनकी पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत विकास ठहर जाता है। मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है, इसे सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। जब लड़के अपनी ऊर्जा प्यार और रिश्तों में बर्बाद करते हैं तो उनके पास जीवन के असली उद्देश्यों के लिए कुछ नहीं बचता। लड़कियों के पीछे भागने और बार बार अस्वीकृति पाने से लड़कों का आत्मसम्मान कम हो जाता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय में प्यार ज्यादातर स्वार्थ, इच्छाओं और दिखावे पर आधारित है। लोग रिश्तों में केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं। केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि मन और आत्मा का नियंत्रण है। ब्रह्मचर्य आपकी ऊर्जा को बचाकर उसे पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत विकास में लगाने का मार्ग प्रदान करता है। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य आपको आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। ये आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएं। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने कौशल को निखारें। ब्रह्मचर्य अपनाएं, भ्रम से बचें, लड़कियों के पीछे भागने और प्यार के झूठे भ्रम में फंसने से बचें। अपनी ऊर्जा और समय को पहचानें और इसे अपने जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाएं। तो आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत कैसे करें। ब्रह्मचर्य एक प्राचीन और शक्तिशाली जीवन शैली है जो आत्मज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन
प्रदान करती है। इस पथ पर चलने का निर्णय न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा, बल्कि आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को जानने और समझने में भी मदद करेगा। इस मार्गदर्शिका में हम ब्रह्मचर्य के पालन की शुरुआत से लेकर इसके लाभों तक कदम दर कदम प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप इसे अपनी जीवन शैली में प्रभावी ढंग से शामिल कर सकें। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म के साथ चलना या ब्रह्म के साथ रहना। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो संयम, आत्मनियंत्रण और अपने आंतरिक शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर आधारित है। यह केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वच्छता और संतुलन का भी प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ता है। यह एक आत्मनिर्भर और जागरूक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। यह एक साधना है और जैसे किसी भी बड़े कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है, वैसे ही ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी मानसिक तैयारी अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको अपना एक उद्देश्य स्पष्ट करें। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है। क्या आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहते हैं? क्या आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? अपने उद्देश्य को समझना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। फिर अपना एक लक्ष्य तय करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के दौरान आपके लक्ष्य क्या होंगे? क्या आप खुद को अधिक शारीरिक रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं या आपको मानसिक स्पष्टता प्राप्त करनी है? इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन शैली में बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। ये एक साधना है जो केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ प्रमुख बदलाव करने होंगे, जिसमें से पहला है व्यायाम और योग। शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। नियमित व्यायाम और योग से आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर होती है और मानसिक संतुलन भी बनाए रहता है। दूसरा है संतुलित आहार। एक अच्छा आहार आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ब्रह्मचर्य के दौरान आपको हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जो आपके शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता हो और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता हो। तीसरा है ध्यान और साधना। ध्यान और साधना ब्रह्मचर्य का अभिन्न हिस्सा है। ये मानसिक शांति और स्पष्टता लाने के साथ साथ मानसिक नियंत्रण भी विकसित करता है। आपको प्रतिदिन ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। यह आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। चौथा है नकारात्मक विचारों से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आपको अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखना होगा। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपनी मानसिकता पर लगातार काम करना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। पांचवा है सकारात्मक वातावरण। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो सकारात्मक हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करते हैं। छठा है विचारों पर नियंत्रण। सामाजिक जीवन में हमें कई प्रकार के विचारों और व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। इन विचारों और प्रभावों को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए, ताकि वे आपके उद्देश्य के खिलाफ न जाएं। ब्रह्मचर्य का पालन आत्म नियंत्रण और संयम की आवश्यकता होती है। ये न केवल यौन इच्छाओं पर नियंत्रण का सवाल है, बल्कि आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए ध्यान और साधना की मदद से संयम बनाए रखना संभव है। आपको यह समझना होगा कि ये इच्छाएं सिर्फ क्षणिक होती हैं और इनसे निकलने की शक्ति आपके भीतर है। केवल शारीरिक इच्छाएं ही बनाएं। एक निश्चित दिनचर्या अपनाएं जिसमें आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी होती हों। नियमित समय पर सोना, उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और अच्छे आहार का सेवन करना जरूरी है। दूसरा है विराम और विश्राम। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। यह आवश्यक है कि आप अपनी ऊर्जा का उचित उपयोग करें और सही समय पर विश्राम भी करें। किसी भी नई जीवन शैली को अपनाते समय चुनौतियां आना स्वाभाविक है। ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान भी कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से पहला है सोच का परिवर्तन। शुरुआत में आपको पुराने आदतों और सोच को छोड़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना है, न कि पुराने आदतों को बनाए रखना। दूसरा है मनुष्य के स्वाभाविक उतार चढ़ाव। कभी कभी आपके मन में संकोच या निराशा भी आ सकती है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करना एक उच्चतम जीवन शैली है जो आत्म नियंत्रण, संयम और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यह न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता और निरंतरता से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आपके
इस मार्गदर्शन में जो भी प्रेरणा और दिशा मिली है वह आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए काफी है। याद रखें, ब्रह्मचर्य कोई अंत नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है जो आपको अपने भीतर की शक्तियों और ऊर्जा को पहचानने का अवसर देती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन में लोग अक्सर कौन सी गलती करते हैं जिससे कि उनका ब्रह्मचर्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। ब्रह्मचर्य पालन एक साधना है जो अनुशासन और आत्म संयम की मजबूत नींव पर टिकती है। इसे केवल काम वासना से बचने तक सीमित समझना गलत है। यह विचार, भावना और कर्म में पवित्रता को बनाए रखने का एक जीवन दर्शन है। हालांकि इसे शुरू करना जितना कठिन लगता है उतना ही कठिन इसे लंबे समय तक टिकाए रखना होता है। इसमें ज्यादातर लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके ब्रह्मचर्य पालन को कमजोर कर देती हैं। इन गलतियों को समझना और उनसे बचने के उपायों को अपनाना ही सफलता की कुंजी करने का प्रयास करें। यह समझना जरूरी है कि इच्छाएं मानव स्वभाव का हिस्सा है। इन्हें दबाने की बजाय इनकी जड़ों को समझना चाहिए। हर दिन आत्मनिरीक्षण करें, डायरी लिखें और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करें। जब आप यह जान जाते हैं कि कौन सी परिस्थिति आपको कमजोर बनाती है तो आप उनसे बचने का प्रयास कर सकते हैं। संगति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सीधा पड़ता है। यदि आपके आसपास के लोग आपको प्रेरित करने की बजाय प्रलोभन में डालते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य पालन कमजोर पड़ जाएगा। गलत संगति में रहने वाले लोग अक्सर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन व्यर्थ है। वे आपको नकारात्मकता से भर देते हैं और आपके मन में शंका उत्पन्न करते हैं। इससे बचने के लिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके विचारों और सिद्धांतों का सम्मान करते हों। यदि ऐसा संभव न हो तो सत्संग का सहारा लें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक वीडियो देखें और उन लोगों से जुड़ें जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित है तो आपका मन आसानी से भटक जाएगा। अनुशासनहीनता आलस्य को जन्म देती है और आलस्य आपके मन को नकारात्मक विचारों और प्रलोभनों की ओर ले जाता है। सुबह जल्दी उठने और रात को समय पर सोने की आदत डालें। अपने दिन का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और उस पर अडिग रहें। सुबह का समय ध्यान, योग और प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये गतिविधियां आपके मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती हैं। अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य पालन के दौरान अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान है। दबाई गई इच्छाएं समय के साथ और अधिक ताकतवर होकर लौटती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब आप किसी इच्छा को लंबे समय तक दबाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप उस पर से पूरी तरह नियंत्रण खो देते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने का तरीका यह है कि सबसे पहले उन्हें स्वीकार करें। ये समझें कि ये क्षणिक है और इनके पीछे भागना आपको दीर्घकालिक दुख ही देगा। इसके बाद अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत किसी रचनात्मक कार्य में लग जाएं। ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों का उपयोग करें जो आपके मन को स्थिर और शांत रखते हैं। भोजन और जीवन शैली का सीधा असर मन और शरीर पर पड़ता है। यदि आप तामसिक या गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आपका शरीर भारी और आलसी महसूस करेगा। यह स्थिति आपको नकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है। अपने भोजन को सात्विक और सरल बनाएं। शाकाहारी और पौष्टिक भोजन आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और योग करें। शारीरिक सक्रियता से मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। आज के युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट सबसे बड़े प्रलोभन बन चुके हैं। अश्लील वीडियो और नकारात्मक विचार आसानी से उपलब्ध हैं, जो आपके ब्रह्मचर्य पालन को कमजोर कर सकते हैं। तकनीक का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करें। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसे फिल्टर लगाएं जो नकारात्मक चीजों को ब्लॉक कर सकें। इसके अलावा हर सप्ताह एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी पूरे दिन इंटरनेट और मोबाइल से दूर रहें। जब तक आप प्रेरित नहीं रहेंगे तब तक आपका ब्रह्मचर्य पालन टिक नहीं पाएगा। प्रेरणा की कमी से साधक बीच में ही हार मान लेते हैं। इससे बचने के लिए नियमित रूप से प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। उन लोगों की कहानियां सुनें जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाया है। इसके अलावा अपने उद्देश्य को बार बार याद करें और हर दिन खुद को प्रेरित करें। ब्रह्मचर्य पालन कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ इस मार्ग पर चलते हैं तो यह आपके जीवन को शुद्धता, शांति और सफलता से भर देगा। याद रखें, यह यात्रा लंबी है और इसमें धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपनी गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें और हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें। ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं बल्कि आपके जीवन को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का मार्ग है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब खुद को खोना नहीं बल्कि खुद को पाना है। आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें अपनी दिशा में मोड़ें और देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। यदि कल फिसल गए तो आज फिर से खड़े हो जाइए। आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदलते हैं। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर त्याग आपको महानता की ओर ले जाता है। संसार में सच्चा आनंद पाने के लिए पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना सीखें। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण और फोकस से मिलती है। जब आपका मन स्थिर और शांत होता है तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सच्ची सफलता वह है जो आपकी आत्मा को संतोष दे। ब्रह्मचर्य से आप अपनी ऊर्जा को अपने सपनों को
पूरा करने में लगा सकते हैं। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह अनुशासन और त्याग का परिणाम है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाता है वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो आपके हर सपने को साकार कर सकती है। ब्रह्मचर्य वह सीढ़ी है जो आपको संसार की अशांति से निकालकर आत्मिक शांति तक ले जाती है। आपका असली उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना है और ब्रह्मचर्य इसका सबसे सशक्त माध्यम है। आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यह अनमोल है। 2025 आपका एक ऐसा साल बन सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन आपके अंदर ऐसी ऊर्जा और आत्मविश्वास लाएगा जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर आपने ठान लिया तो यह साल आपके लिए एक नई शुरुआत होगी जहां आपका मन और शरीर एक नए आयाम में प्रवेश करेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई और आप ब्रह्मचर्य के इस सफर में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम साथ मिलकर 2025 को अपने जीवन का सबसे सफल और पवित्र साल बनाएंगे। वीडियो कोई कैमरा अथवा कोई लैपटॉप से नहीं बल्कि एक मोबाइल फ़ोन से शूट करके इतनी बेहतरीन तरह से इसे एडिट किया गया है। इसमें जो भी सीन दिखाया गया ये हमारे गांव और हमारे घर का ही अधिकतर सीन है। इसका एडिटिंग मेरे दोस्त रंजन भाई ने किया है, जो एक बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग किए हैं। तो बहुत बहुत आप सबकी धन्यवाद। आपने वीडियो पूरा देखा, बहुत तरह तरह के बातें बताई गई है। इस वीडियो से आप अपने जीवन में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।